श्री गणिनाथ महाराज जी का वार्षिक उत्सव बहुत धूमधाम से आयोजित किया जा रहा है। आइए चलते हैं क्या कुछ हो रहा है कार्यक्रम में, उसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी देते हैं। साथ ही आपको बता दें जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ता रहेगा उसके बारे में पूर्ण जानकारी देते रहेंगे। गणिनाथ महाराज जी की आपको बता दें पूरी विधि विधान से पूजा होती है। सबसे पूर्व आपको बता दें पूरी विधि विधान से पूजा होती है, उसके बाद आपको बता दें कार्यक्रम पूर्ण रूप से शुरू किया जाता है। एक एक पूजा से लेकर आपको बता दें कार्यक्रम में क्या कुछ विशेष हो रहा है उसके विषय में आपको पूर्ण जानकारी देंगे। उमाशंकर जी थोड़ा बताएंगे नाम तो। मेरा नाम उमाकांत शाह है। आज बाबा गणिनाथ का पूजा है और ये तिलक नगर बड़ी माता के मंदिर में होने जा रहा है। बाबा श्री गणिनाथ महाराज जी के वार्षिक जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष आप लोग भव्य आयोजन करते हैं, क्या कुछ कहना है? बस आप तो देख रहे हैं कि ये संत गणिनाथ फाउंडेशन के बैनर पे हमने इस वर्ष शुरुआत किया है बाबा का 1076वां जन्मोत्सव, और बहुत ही धूमधाम से अभी भी लोग आ रहे हैं और अभी भी लोग यहाँ पर तादाद आप देखेंगे कि काफ़ी लोगों की भीड़ होगी। और बाबा हमारे जन के कल्याण के लिए जन्म उनका अवतार हुआ और उस समय से हम लोग 1076 वर्ष पहले इनका अवतार हुआ और अब तक हम पूरे मदेशिया समाज अपने समाज के साथ मिलकर अपने कुल गुरु के रूप में इनका जन्मोत्सव मनाते हैं। कन्हैया प्रसाद जी, हमने देखा कि प्रत्येक वर्ष तो आप लोग धूमधाम से मनाते ही हैं। हम ये भी जानना चाहेंगे कि बाबा गणिनाथ जी कौन से देवता के, कौन से भगवान के अवतार के रूप में पूजे जाते हैं? जी, ये शंकर भगवान के अवतार हैं। शंकर भगवान के अवतार से ये अवतरित हुए। जिस तरह महावीर जी हैं उनको 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ प्राप्त थी, उसी तरह हमारे बाबा को 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ प्राप्त हुआ और वो यहाँ पर अवतार हुए और जन का कल्याण किया। पूजा अनुष्ठान हमने देखा कि पूरे अनुष्ठान पूजा जो अनुष्ठान किया जा रहा था पूरे विधि विधान से किया जा रहा था। क्या कुछ वो विधि विधान है? हमने देखा कि जो मुख्यतः जो इस कार्यक्रम के आयोजन करता है उन्होंने आज व्रत रखा है। एक्चुअल हमारे इस समाज में बाबा ने हम लोगों को आह्वान किया, हम लोगों को बताया कि आप वेद के ज्ञाता बने, वेद का माने पाठन क्रिया करें और वेद के जानकार बने, एकत्रित रहें, संगठित रहें और अपने समाज के लिए कभी भी एकजुटता का परिचय दें। आज बाबा ने कहा कि हमारे कुलगुरु के पूजा में ब्राह्मण की कोई जगह उन्होंने नहीं दिया। हमारे ही जाति के लोग पंडा होते हैं, वो पूजा करते हैं और जो भी कानून का लड़का होता है वही अपना बाबा का पूजा करता है। इसीलिए हमने अपने बाबा का आज व्रत रखा और बाबा का पूजन किया और आपने देखा कि बहुत ही विधिवत तरीक़ा से हमने हवन भी किया और पूजा भी किया और लोगों से आह्वान किया है कि आज बाबा का जन्मोत्सव हम लोग बहुत ही धूमधाम से मनाएं और हम लोग धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। आज के पावन पर्व को लेकर क्या कुछ संदेश सभी मध्यदेशी समाज के लोगों को, जो कि दिल्ली से तो आए हैं, बाकी और दूसरे प्रांतों से आए हैं और दूसरे प्रदेशों से आए हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। दिल्ली हमारा एक नारा होता है कि दिल्ली दिल से। कभी भी दिल्ली में किसी भी प्रांत के लोग आते हैं तो आप तो आज मैं बता दूं, हर्ष होता है मुझे इस चीज़ के कि कोई भी प्रांत से अगर कोई आता है तो यहाँ पर मैं मदेशिया समाज का अध्यक्ष होने के नाते पूरे मदेशिया समाज के लोग अगर एक नाम ढूंढता है उनका नाम है कन्हैया प्रसाद गुप्ता। और उनको मैं जहाँ भी कहीं, चाहे मैं अपने ऑफिस में बुलाऊं, चाहे मैं उनके घर जाऊं या जहाँ वो रुके हो वहाँ पर जाता हूँ और उन लोगों का मैं स्वागत करता हूँ, उन लोगों का अभिनंदन करता हूँ और अपने दिल्ली दिल से एक वचन देता हूँ कि आप जब भी दिल्ली में आएंगे, कन्हैया प्रसाद गुप्ता जब तक रहेंगे अपने पूरे समाज के लोगों को हमेशा सम्मान के साथ विदा करते रहेंगे और उनका जो भी निवारण होगा, उनका समस्या होगा दिल्ली प्रदेश के अंदर कन्हैया प्रसाद गुप्ता करते रहेंगे। धन्यवाद। तो आपको बता दें आज ये जो भोजन का आयोजन आप देख रहे हैं बाबा गणिनाथ जी महाराज जी के वार्षिक जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में, आपको बता दें जानकी वैष्णो ढाबा के सौजन्य से, साथ ही आपको बता दें बाबा गणिनाथ जी महाराज जो फाउंडेशन एवं ट्रस्ट बनाई गई है उन सभी सहयोगियों के सौजन्य से किया गया है। आप देख सकते हैं हमारे साथ हैं जानकी वैष्णो ढाबा के मालिक श्री गणेश प्रसाद जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, पहले तो मध्यदेशी समाज के लोगों को क्या कुछ संदेश बाबा गणिनाथ जी महाराज जी के वार्षिक जन्मोत्सव को लेकर? मुझे तो
बाबा गणिनाथ का हम लोग भक्त हैं। हमारे कुल गुरु हैं बाबा गणिनाथ महाराज जी। और हर साल कई सालों से हम अपने क्षेत्र में बाबा गणिनाथ का जन्मोत्सव मनाते हैं। इस जन्माष्टमी के छठे दिन बाद जो भी शनिवार आता है उस दिन का आयोजन किया जाता है। जन्माष्टमी के बाद जो भी शनिवार आता है ना, उस दिन बाबा गणिनाथ का जन्मोत्सव मनाया जाता है। क्योंकि जो हमारे गोविंद जी है कुल देवता हमारे, तो उनका जन्म भी है ना वो कृष्ण अवतार ही माना गया है। तो हम लोग जैसे भादों में भगवान कृष्ण का उत्सव मनाते हैं, उनके जन्मोत्सव का, इसी प्रकार से बाबा गणिनाथ का भी हम लोग जन्मोत्सव मनाते हैं। और हर साल की भांति इस साल भी भीड़ ठीक ठाक ही है और हमेशा बढ़ते ही जा रहा है। और इसमें तो बाबा की कृपा है और प्रभु की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर कि हमें ये अवसर देते हैं कि चल भाई इस खाने का सहयोग हो जाता है। हमारी तरफ से हर साल इस कार्यक्रम में होता है। पैसे भी आते हैं, कुछ ऐसा नहीं कि नहीं आता है, पैसे मिलते हैं हमें। कई कार्यक्रम में वो हमारी तरफ से होता है। हमारी तरफ से क्या, बाबा की तरफ से ही होता है, उन्हीं का आशीर्वाद है। और सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे हर कार्यक्रम में आप आते हैं और मनोबल बढ़ाते हैं हम लोगों का और दूर दूर तक संदेश पहुंचाते हैं हमारे समाज को कि भाई एकता में कितना बल है कि आदमी बाहर से बहुत दूर दूर से आकर बिहार, यूपी, झारखंड, हर जगह से आदमी आकर हमारे समाज को और यहाँ पे एकजुट हो जाते हैं। सबसे बड़ी यही मतलब ये है कि अच्छा लगता है कि भाई कि एकता है हमारे में और आने वाले समय में और एकता बढ़ेगा। और हमारे कन्हैया जी जो है अध्यक्ष, इनका बड़े हर्षोल्लास के साथ तन मन धन से जो है इन कामों में लगे रहते हैं हमारे सब। तो कन्हैया जी का भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं हमारे तरफ से, हमारे जानकी वैष्णव ढाबा की तरफ से और हमारे समाज की तरफ से। जय अच्छा, जानकी वैष्णव ढाबा के सौजन्य से आपको देते हैं मुकेश प्रसाद जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए आज के इस कार्यक्रम में। गणेश प्रसाद जी हैं, मुकेश प्रसाद जी भी आ गए हैं, मंजले भाई हैं। मुकेश जी क्या कुछ कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर और कन्हैया प्रसाद जी के लिए क्या कुछ कहना है? सबसे पहले संदीप जी आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जहाँ भी हमारा प्रोग्राम होता है आप बिना समय गंवाएं और बिना संकोच के पहुँच जाते हैं, उसके लिए हार्दिक धन्यवाद आपका। और सबसे पहले पूजा के बारे में, हमारे कुल देवता गणिनाथ जी है, उनका पूजा है और उनका जन्म उत्सव है। ये हर साल जन्माष्टमी के ठीक अगले शनिवार को होता है। जन्माष्टमी ठीक बाद जो आने वाला शनिवार था उस दिन हमारे कुल गुरु कुल देवता का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से बड़े लेवल पर मनाया जाता है। तो इसमें सभी जितने हमारे मधेसी समाज के लोग हैं सभी तन मन धन से लगे होते हैं। और हमारे अध्यक्ष कन्हैया बाबू जी है, ये इनका तो मतलब तन मन धन से सहयोग हमेशा से होता रहा है और पूरे समाज को एकजुट में बांध के रखना इनका एक प्रमुख गुण है। मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। और जैसा आप देख रहे हैं व्यवस्था, कितने लोग यहाँ जुटे हुए हैं, बहुत सारी पब्लिक यहाँ पे आई हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ खान पान का व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा लगता है। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक दूसरे के बारे में अधिक जानने को मिलता है। हमारे कुल देवता पूजा तो हो ही रहा है, साथ में उनका आशीर्वाद भी प्राप्त हो और बाकी सभी लोगों से मिलने का, उनके बारे में जानने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। जैसे कुल देवता का पूजा हो रहा है ठीक उसी तरह हमारा वैवाहिक कार्यक्रम भी होता है हर साल। और इसके अलावा हमारा होली मिलन समारोह भी होता है। तो तीनों कार्यक्रम बड़े लेवल पे होते हैं और सभी में हमारे जितने मधेसी समाज के लोग हैं हमेशा जुड़ते हैं और एक दूसरे से जान पहचान करने का, एक दूसरे से मिलने का, बातचीत करने का बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ और बाबा गणिनाथ जी हम सभी पे कृपा आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जानकी वैष्णव से मुकेश प्रसाद। समाज की युगल सरकार की गणेश भैया के लिए एक बात नोटा ताली पूरे मंत्री को हमारे गणजीवन कृष्णकांत महावीर मिश्रा जी आपके बीच में आ गए हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। आप
लगेगा भाई, ताना ये हम बार बार मारते हैं कुछ नहीं। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें महामल मिश्रा जी का। और डॉक्टर साहब अंग वस्त्र से महामल मिश्रा जी का स्वागत करें। गणेश जी महामल मिश्रा जी का फूलमाला से स्वागत करें। अंग से डॉक्टर उत्तर प्रदेश संजय गुप्ता जी महामल मिश्रा जी का स्वागत करते हुए आज आप लोग को बता दें, महामल मिश्रा जी हमारे बड़े भाई नहीं, हमारे का जीवन में समान है और इनका एक प्रयत्न है कि हमारे किसी भी कार्य में चाहे हम इनको जाकर कहें या टेलीफोनिक कहें कि उपस्थित होते हैं। इसके लिए मैं सख्त मदेसिया परिवार महामल जी आपका कृतज्ञता प्रकट करते हैं और पूरे मदेसिया समाज की ओर से आपके दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद महामल जी। और आप लोग के बीच में अरे भाई मैं भी स्वागत करूँगा सर, मैं तो हेलो, कन्हैया बाबू महामल मिश्रा जी के दोनों स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कर। राकेश जी आप इस आवाज नहीं आई। बोले बाबा गणनाथ महाराज की जय हो। हम आ जाइए। बहुत ही सम्मान प्रियो संत गणनाथ फाउंडेशन के तमाम सदस्यगण और कन्हैया गुप्ता को कैसे बताऊं मैं नहीं बुलाया है ना, तो कन्हैया गुप्ता जी और सबका नाम आप लिख के लेंगे, इसलिए पंचासी तमाम समाज से जुड़े हुए अग्रणी गण, चाहे यूपी से आए, चाहे बिहार से आए, चाहे दिल्ली के कोने कोने से आए, तमाम सदस्यों को मैं इनकी गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। आप नाम लिख के दिए हो तो सबका नाम बोल देते, लेकिन क्षमा चाहता हूँ। बाबा के चरणों में सच के प्रणाम करता हूँ। मैं भी अपने को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि जन्मदिन तो आप मनाते हैं, आप बहुत कोई बुलाते भी हैं लोगों को, लेकिन मुझे भी भाग्य में लिखा हुआ है जब बाबा के चरणों में सर झुकाने के लिए मैं भी कुछ ही करता हूं। ये तभी संभव होता है जब बाबा का आशीर्वाद जिन पर होता है। एक घड़ी आंखों में बुनियाद पल झपकते भी यदि बाबा का थोड़ा भी समर्पण भावना आप करें और बाबा का प्यार और आशीर्वाद आप पर होगा तो आपका बेड़ा पार हो सकता है। ये तभी होगा जबकि समर्पण भावना होगा। बिना समर्पण भावना से संभव नहीं हो सकता। सिर्फ ताली बजाने से काम नहीं चलेगा, समर्पण भावना भी। और कन्हैया जी मैं तो आपको बहुत बधाई देता हूं दिल से कि प्रत्येक वर्ष आप मनाते हैं जो आने वाला पीढ़ी को आप अपने इतिहास, समाज का इतिहास, समाज के बारे में और अपने संतों के बारे में जो आने वाला पीढ़ी है उनको प्रेरणा देते हैं, जिससे बच्चों में ज्ञान हो। जब बाबा गणनाथ महाराज जी हमारा कौन थे, क्या थे, तो ये आने वाला पीढ़ी को ज्ञान मिलना प्रत्येक वर्ष जो आप मनाते हैं इसी से होता है। जो आप प्रत्येक वर्ष सब मिलके आज जन्म उत्सव मनाते हैं, लेकिन जन्म उत्सव नहीं बल्कि प्रेरणा उत्सव ही होता है, जो बच्चों को प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा उत्सव हमें अब आपको 1075 क्या जाना है, लेकिन इतिहास नहीं जानते, लेकिन उनकी आशीर्वाद से जो प्रत्येक वर्ष
सालाना आप लोग कार्यक्रम करते हैं, इससे बच्चों को और आने वाला पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है, जिससे इनके साथ इनके चरणों का दास बन के रहेगा और उनका कल्याण होगा। तो ये आप प्रेरणा देते हैं। आपके समाज को दिल की गहराई से बधाई देता हूं। एक सूत्र में बंध के रहना अपने आप में एक ताकत है, और ये ताकत आपकी बात को कहीं भी जाएंगे, समाज में एक ताकत बनी रहेगी। आपका समाज का उत्थान होगा, और उत्थान होगा तो आने वाला पीढ़ी को एक ताकत मिलेगी। इसलिए कोई राजनीतिक बात नहीं, मैं आपसे दिल की लड़ाई से जुड़ा हुआ हूं और बाबा के चरणों में हर वक्त सर झुकाने आता हूं। बाबा से मैं भी आशीर्वाद लेने आता हूं, हमें भी हो और आपके बच्चों का कल्याण हो, आपका भविष्य उज्जवल हो। ये भगवान बाबा भगवान के रूप में है, इनसे कामना करता हूं कि समाज का भविष्य उज्जवल हो, बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। बहुत बहुत दिल की आभार व्यक्त करता हूँ। कन्हैया गुप्ता तो हर साल मुझे डांट के बुलाता है, बुलाता नहीं है, टेलीफोन करेगा, डांटेगा, आना होगा तो आ जाता हूँ, लेकिन आता इनके डांट से नहीं, आता हूँ उनके डर से। उनके डर से होता है नहीं, जब मैं सब सिखाने आता हूँ। आप सबको बहुत बहुत बधाई और बाबा गणिनाथ महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद। महाबल मिश्रा जी, आपके प्रेरणा से नमस्कार मावल जी, क्या कुछ कहेंगे कार्यक्रम को लेकर और कन्हैया प्रसाद जी को लेकर क्या कुछ कहना है? संत गणिनाथ फाउंडेशन ट्रस्ट के तमाम सदस्य को दिल की गहराई से बधाई देता हूं। आज कन्हैया गुप्ता जो अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में ये आयोजन हुआ। इससे सामाजिक एकता और आने वाला पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है, और जिस तरह से सामाजिक कार्य में आगे बढ़ चढ़ के कन्हैया गुप्ता इनकी टीम पूरा काम करता है। महाराज जी से आशीर्वाद मतलब खूब और फले फूले और इसी तरह से सामाजिक काम में संलग्न है। पूरी टीम को दिल की गहराई से बधाई। सर, मध्य देशी समाज के सभी लोगों के लिए क्या कुछ संदेश है? मध्य देशी समाज के सभी लोगों के लिए क्या कुछ संदेश? पूरे समाज को, मध्य देशी समाज को बहुत बधाई देता हूँ जो प्रत्येक वर्ष गुरु के चरणों में सर झुकाते हैं और आते हैं। इससे सामाजिक एकता बनी रहेंगे। तमाम बुजुर्गों को भी कहता हूँ अपने बच्चों को यही प्रेरणा दें कि संत के चरणों में लगा रहे हैं। डॉक्टर मनीष जी, आर्य हॉस्पिटल जनकपुरी से। आर्य हॉस्पिटल जनकपुरी में है और बहुत ही अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, नेता भी हैं और सहयोगी भी हैं। गरीब लोगों का ये अच्छा सहयोग करते हैं, इसलिए मैं डॉक्टर साहब को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई और आपने समय निकाल कर आया इसके लिए। और मैं डॉक्टर साहब का स्वागत अंग वस्त्र करने का एक माला उधर से आगे, उधर से आगे। डॉक्टर मनीष कुमार जी, आर्य हॉस्पिटल के ऑनर, आप बता दें उनका भव्य स्वागत किया गया। ताली तो बज नहीं रहा, क्या बात है? अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बड़े भैया हैं कन्हैया जी, इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजन करने के लिए मैं इनका साधुवाद देता हूँ। हमेशा सामाजिक कामों में अग्रसर रहते हैं,
मेरी कहीं भी आवश्यकता होती है मैं अपने भैया से आग्रह करता हूँ कि मुझे भी साथ में रखे। हमेशा सामाजिक कामों में व्यस्त रहते हैं। हमारे बीच में पश्चिमी दिल्ली के पूर्व सांसद श्री महाबल मिश्रा जी हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में माधव पांडे जी हैं, हमारे मित्र हैं कृष्णानंद जी हैं, बघेल जी हैं। मैं सारी टीम का बहुत स्वागत करता हूँ। मैं सबको इसमें से ज़्यादा लोगों को तो मैं चेहरे से पहचानता हूँ, नाम नहीं मैं किसी का लेता है उसके लिए क्षमा करता हूँ। और ये गाने का मतलब कन्हैया भैया, हम एक समाज को जोड़ के चलने का काम कर रहे हैं। 1000 किलोमीटर दूर से आके हम सब एक दूसरे के सुख दुख में हम लगे रहते हैं। हम अपना कार्य भी करते हैं, अपना जीविकोपार्जन भी करते हैं और फिर उसके बाद से हम सामाजिक कामों में आगे रहते हैं। तो यही हमारी पहचान है, यही पूर्वांचल के लोगों की पहचान है, एक दूसरे की मदद करना। समाज को देखिए, हम कुछ भी है सामाजिक कामों में, धार्मिक कामों में रहते हैं तो इससे क्या होता है ना कि हमारी संस्कृति का विकास होता है। हमारे बच्चे भी देखते हैं, मान लीजिए कि बच्चे देखते हैं कन्हैया जी इतना अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, इनके बच्चे हैं, इनके भी घर में कोई देखते होंगे कि कितना अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं और ये है उससे संस्कार का विकास होता है। तो मतलब हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मुझे आपने इतने बड़े कार्यक्रम में बुलाया, इसके लिए मैं आपको साधुवाद करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद सभी आप लोगों का। धन्यवाद। नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना। शीतल कुमारी जी, कहाँ से आए हैं? पानीपत। जी, आज जैसे कि बाबा गणिनाथ महाराज जी की वार्षिक जन्म उत्सव आज मनाया जा रहा है जी। आप लोग पानीपत से आए हैं, प्रत्येक वर्ष इसी तरीके से धूम रहती है? अच्छा लगता है, धूम रहती है। और पूरे भारतवर्ष में क्या बाबा गणिनाथ महाराज जी के इसी तरीके से वार्षिक जन्मोत्सव पूरे धूमधाम से मनाया जाता है? जी, जहाँ जहाँ है वहाँ हर जगह मनाया जा रहा है जी। और बाबा गणिनाथ महाराज कौन से देवता के अवतार के रूप में पूजनीय माने जाते हैं? बाबू गोविंद जी। बाबा गणिनाथ महाराज कौन से देवता के अवतार माने जाते हैं? शिव जी जी जी। और आज आप लोग एकत्रित हुए हैं। हमने देखा कि हजारों की संख्या में आप लोग आए हैं, अलग अलग दिल्ली से नहीं, अलग अलग प्रदेश से, प्रांत से आए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि बाबा गणिनाथ का पूजा इतने धूमधाम से मनाया जा रहा है। कन्हैया प्रसाद जी के लिए क्या कुछ कहेंगे जिन्होंने इस पूरे आयोजन को आज आयोजित किया और अध्यक्ष हैं? उनको बहुत बहुत धन्यवाद है कि इतने भारी आयोजन करके और सारे मदेशिया समाज को एकत्र किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और भी माता बहनें हैं, उनसे भी जानते हैं। मैम नमस्कार, क्या नाम है आपका? पार्वती शाह। कैसा लगा आज पूजा अर्चना में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा के? बहुत अच्छा जी। कहाँ से आए हैं? मैं द्वारका सेक्टर 8 से आई। जी, दूर दूर से आए हैं आप लोग और बाबा गणिनाथ महाराज जी की पूजा अर्चना करते हैं। क्या व्रत पूजन भी है साथ में? क्या व्रत भी रखा जाता है? सैटरडे का मतलब इनका पूजन होता है, मतलब शुक्रवार से पूजा जो स्टार्ट होती है वो सैटरडे पे संडे गोविंद गणनाथ जी का 3 दिन लगातार पूजा चलती है। 3 दिन लगातार आप लोग भक्ति में लीन रहते हैं। हाँ, इनका मेन पलवैया धाम है, इनका जन्म स्थल। वहाँ हम लोगों का पूरे बिहार के लोग मतलब विशेषकर जो पूजा अनुष्ठान करने का जो पूरा जो परंपरा है वो क्या है, थोड़ा सा बताएंगे? कैसे पूजा अर्चना की जाती है? इनकी पूजा मतलब उजला चमेली के फूल से जो सुपली मौनी, उसमें पूरा ड्राई फ्रूट्स ऐसे मतलब सब डाल के इनका घर में सैटरडे को बहुत विधि विधान से पूजा होती है। और हमने देखा कि बहुत सारे छाड़ भी रखे हुए थे जिनमें फूल माला और फल भी थे। हाँ, वही तो छाड़ रखने का क्या उद्देश्य है? उनका पूजन उसी से सब वही सामग्री से होते हैं। वाइट से मतलब जैसे वाइट फूल चमेली का और बतासा, ये जितने मतलब फल मेवा है सबसे होता है। कन्हैया प्रसाद जी के लिए क्या कुछ कहेंगे जिन्होंने आज इस कार्यक्रम को आयोजित किया? उनको बहुत बहुत धन्यवाद, पहले से भी किए हैं और आगे भी इसी तरह करते रहें। धन्यवाद।